हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन हैं और हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेहनत बहुत लगती है दोस्तों क्वेश्चन बनाने में, तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊँची चोटी कंचनजंगा पर्वत है। यह विश्व का सबसे तीसरा ऊँचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण की गंगा। ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा की नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन गलत लगे तो कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है, थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट ऑफ डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में फैला हुआ है, जो इसके क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग घेरता है। तो आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए, तो तीसरा का आंसर आप लोगों के सामने है, प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन सामने भी है और आंसर भी सामने है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी पठार कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी पठार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। पंचमढ़ी यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में होशंगाबाद जिले के एक हिल स्टेशन है। यह ब्रिटिश राज्य के बाद एक छावनी पंचमढ़ी छावनी का स्थान रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है? कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कांगो। यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांगो नदी दुनिया की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है जो 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्ध में बहती है। यह एक विशाल वक्र बनाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक साइल को किस नाम से भी जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी को वर्गीकृत किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है, कपास उगाने की अनुकूलता के कारण भारत में काली मिट्टी को रेगूर या काली मिट्टी, कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैसिनराम। मैसिनराम मेघालय में स्थित है, जो प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय के इस स्थान को दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान के रूप में जाना जाता है। मेघालय में स्थित चेरापूंजी और मैसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुंदरवन 1330.10 वर्ग 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 से 68 हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई थी। हरित क्रांति को उस अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण और औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। 10वां और लास्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर हो जाएगा ज्योग्राफी से। ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर। ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। रॉयल बंगाल टाइगर IUCN के अनुसार स्तनपायी जंतुओं की श्रेणी में आता है और दुनिया की लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है। अब यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन चालू होंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कई बार अपने करा भी चुके हैं। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन को। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर ने लोदी को हराया और दिल्ली सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने दिन ए इलाही की स्थापना कब की थी?
तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 में किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दीन इलाही ईश्वर का धर्म 1582 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा प्रारंभ की गई धार्मिक मान्यताओं में की एक प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आप लोगों को कोई भी गलत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ था। पीडीएफ आपको एज ए टी पीडीएफ से ये पूरा ऐसे ही, तो आपको PKS UPSC 0 को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पर। भाई इस पर तो वीडियो अपलोड करने में पता नहीं कहाँ चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी राइट होगा। भारत छोड़ो आंदोलन को भारत अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। 15वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, मेरठ में हुआ था। भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 1857 में भारत ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ किया था साबरमती आश्रम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी को कार्य योजना जानकारी दी गई। उनकी योजना के अनुसार गांधी जी को साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों के एक दल के साथ अहमदाबाद में अपने मुख्यालय से गुजरात के गांव मध्यम से 240 मील की दूरी तय करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में किया था। सिंगापुर की महत्वपूर्ण भूमिका थी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह शाही जापानी सेना के नियंत्रण में था, जिसे बोस ने प्रयासों का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? सेम क्वेश्चन भाई यहाँ पर आ गया है। अरे भाई सभी सेम क्वेश्चन हो गया है क्या यार? सॉरी। इधर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन ए 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी, जिसे 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की थी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? उल्टा लिखा गया भाई। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1905। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वारासराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। हालांकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस लिया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया है, महात्मा गांधी ने रालेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।